पीटीआई की दरखास्त काबिल समाअत करार। नैब तरामीम की 10 में से 9 तरामीम कलअदम करार। अवामी ओहदा रखने वाले सियासतदानों के खिलाफ करप्शन केसेस बहाल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी रोज केस का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाजत मिल गई। तमाम रेफरेंसेस का मुकम्मल रिकॉर्ड 7 दिन के अंदर एहतसाब अदालतों को भिजवाने का हुक्म। करप्शन केसेस जहां रुके थे वहीं से 7 रोज में शुरू किए जाएं। प्ली बागेन और बारे सबूत इस्तिखासा पर मुंतकिल करने की तरामीम भी कलअदम। आमदन से जायद असासा जात वाली तरामीम बरकरार। जस्टिस मंसूर का फैसले से इख्तिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का 58 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट भी शामिल। लिखा, वो अक्सरियती फैसले से इत्तेफाक नहीं करते। पार्लियामेंट ने जो कुछ किया उसे पार्लियामेंट ही कलअदम कर सकती है। मेरे नजदीक केस का बुनियादी सवाल नैब तरामीम नहीं, पार्लियामेंट की बालादस्ती है। ये सवाल पार्लियामानी आईनी जमहूरियत की अहमियत का है। ये सवाल रियासत के 3 सतूनों और ताकत की तकसीम का है। ये मामला महदूद अदालती हुदूद का है जिसमें जजेस गैर मुंतखब होते हैं। पार्लियामेंट ही अपने बनाए हुए कवानीन में तरमीम या तब्दीली कर सकती है। भारत ने अफगान तलबा के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आज़म के नैब केसेस बहाल। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना और पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस बहाल। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNFD और शौकत तरीन के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल। राजा परवेज अशरफ, अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद को भी मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। मरियम नवाज, रारा सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ इसहाक डार फायदा उठाने वालों में शामिल। कानून के तहत हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नया चीज नहीं। ये जो फैसला आया इतना कहना काफी है कि ये एक्सपेक्टेड था। तारीख अपना फैसला देगा इनकी कारकर्दगी पे। नैब मुकदमात पुराने हो या नए सामना करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नई चीज नहीं। आज का जो फैसला आया है वो मुतवक्के था। जस्टिस बंदियाल की कारकर्दगी पर तारीख अपना फैसला देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा। बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड पर एतराज़ात आसिफ अली जरदारी के सामने रखे। 2013 में पीपल्स पार्टी को पंजाब से गैर जमहूरी तरीके से निकाला गया। हमें पंजाब से गैर जमहूरी तरीके से निकालने वाले आज नुकसान उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा बेंच ने मुतनाज़ा फैसला दिया। नवाज शरीफ वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। आम आदमी नवाज शरीफ को निजात दहिंदा की तरह देख रहा है। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क को माशी तौर पर तबाह किया। हमने जितना भुगतना था भुगत लिया, अब चेयरमैन पीटीआई भुगतें। इंतखाबात की तारीख का ऐलान मैं करूंगा तो मैं गैर कानूनी काम करूंगा। और आप बहैसियत सहाफ़ी आपको पता होना चाहिए कि कानून के तहत क्या मैं ये ऐलान कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जब इन मुनाफाखोरों के, इन ज़ख़ीरा अंदोज़ लोगों का यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेक इन्वॉल्व है, अगर किसी का ये ख्याल है कि हमारे इन इक़दामात से फौरी तौर पर वो तबलीगी जमात के सामने रुजू करेंगे और ये सारे के सारे राय रास्त पे आ जाएंगे, तो ये गलतफहमी और खुशफहमी किसी की भी हो सकती है। नैब तरामीम केस पर वजारत कानून के मौक़िफ़ के बाद जो भी फैसला होगा शेयर करूंगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। अगर मैं इंतखाबात की तारीख का ऐलान करूं तो ये गैर कानूनी होगा। फवाद हसन फवाद और आहत चीमा इंतहाई काबिल लोग हैं। डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। बिजली चोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ फैसले किए गए। बिजली के 200 यूनिट्स पर रिलीफ के हवाले से फैसला जल्द करेंगे।
आम इंतखाबात जनवरी के तीसरे हफ्ते में कराने की तैयारियां। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात में कोई रुकावट नहीं, किसी से डरते हैं ना कोई दबाव है। 23 नवंबर को हल्काबंदियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। जस्टिस काजी फायज ईसा का पहला अहम केस, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर समाअत 18 सितंबर को होगी। जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का इम्कान। अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी कर चुका है। May figures of over 38% to अभी 27.2% और 4%। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है कि कुछ मुश्किलात से हम निकल आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बिसाइड्स द नॉर्मल फ्लो जो आते हैं डोनर्स को, कि कुछ एरियाज़ में फास्ट ट्रैक हो जाएगा। मेरी वर्ल्ड बैंक से बातचीत हुई है, तो टोटल हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्यूमुलेटिव असिस्टेंस यहाँ पे तकरीबन $2 बिलियन तक हो जाए। महंगाई 38% से कम होकर 27% पर आ गई है। मुल्क को बहुत से मसाइल का सामना है, हम उन मसाइल से घबरा नहीं रहे। निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर की मीडिया ब्रीफिंग, कहा IMF के साथ जो टारगेट तय पाया है उसे पूरा करेंगे। टैक्स रेवेन्यू के टारगेट को पाकिस्तान की खातिर पूरा करना है। टैक्स वसूली के निजाम को बेहतर और आसान बनाने पर काम जारी है। स्मगलिंग की रोकथाम से रुपए की कदर में बेहतरी आई। निगरां वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि आने वाले दिनों में बिजली चोरी रोकने के लिए मजीद तेजी से काम होगा। कोशिश है कि घरेलू सारिफीन पर बिलों का कम से कम बोझ पड़े। डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 11 पैसे कम होकर 296 रुपए 85 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी 1 रुपए सस्ता 297 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 361 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40,000 की हद उबूर कर गया। डॉलर स्मगलरों और माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद डॉलर की वापसी का सफर जारी। मार्केट में डॉलर की सप्लाई में इजाफा। डॉलर के खरीदार गायब, फरोख्त करने वाले ज्यादा हो गए। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन से खुफिया मार्केट में बेचैनी। एक्सचेंज कंपनियां योमिया 5 के बजाय $20 मिलियन स्टेट बैंक को देने लगी। डॉलर की कदर में मजीद कमी मुतवक्के। चेयरमैन पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक बोस्तान के मुताबिक इंटरबैंक में योमिया 10 से $15 मिलियन की फरोख्त हो रही है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 8.25% की मामूली कमी। मुल्क में सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 26.25% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता हफ्ते 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 8 अशिया की कीमतों में कमी, 19 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। शुगर माफिया के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। कराची में रेंजर्स की बल्दिया टाउन और हब रिवर रोड पर कार्रवाई। 1 अरब रुपए की चीनी के 1,40,000 बैग बरामद। सरगोदा और घोटकी से चीनी की 6,000 बोरियां पकड़ी गईं। गोदाम सील। चागी से 514 चीनी के थैले कब्जे में लेकर गोदाम सील कर दिया गया। मैप्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का 8वां रोज। 215 बिजली चोरों पर $2.25 करोड़ जुर्माना। 82 मुकदमा दर्ज। 7 अफराद गिरफ्तार। मुल्कगीर क्रैकडाउन में 2 रोज के दौरान 90 करोड़ रुपए की रिकवरी। 560 बिजली चोर गिरफ्तार। 5000 मुकदमा दर्ज। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में बिजली चोरों से 1 अरब 74 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में गैस चोरी के खिलाफ एक्शन। 241 गैस कनेक्शंस मुनक़ता। मरदान में 5 किलोमीटर तवील गैर कानूनी कनेक्शन पकड़ा गया।
लाहौर में फार्म हाउस का गैस कनेक्शन मुनक़ता। सुई नॉर्दर्न के मुताबिक गैस चोरी में मुलव्वस अफराद से 27 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। कराची की स्कीम 33 में बेकरी से हजारों रुपए की गैस चोरी पकड़ी गई। PIA की बंदिश से मुताल्लिक़ खदशात और खबरें बेबुनियाद करार। जारी एलामिये के मुताबिक PIA का ऑपरेशन तसलसल से जारी है। परवाजें ऑपरेट हो रही हैं। PIA मजबूत बुनियादों पर कायम हालात के मुकाबले की सलाहियत रखती है। 15 सितंबर को बंदिश की तारीख देने से PIA की साख बहुत मजरूह हुई। परवाजों के लिए मुनासिब तादाद में तैयारे मौजूद हैं। PIA इंतहाई जरूरी मुल्की और बैनुल अक़वामी अदायगियाँ कर रही है। मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी भी कर दी गई है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में परवेज इलाही की उबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का 20,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जमानत की मुखालफत। गुज़िश्ता रोज कोयटा के करीब वलीतंगी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के सूबेदार कैसर रहीम शहीद, 1 सिपाही जख्मी। ISPR के मुताबिक बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। पेशावर में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की स्पेशल छापामार टीम की कार्रवाई। दाइश तंजीम के मुनज़्ज़म गिरोह की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। मस्तोंग धमाके में जख्मी JUI रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला कराची मुंतकिल। कोयटा से एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची पहुंचाया गया। निजी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। असम्बली मुद्दत खत्म कर चुकी है और मुल्क इंतखाबी दौर में दाखिल हो चुका है। मर्दमशुमारी मुकम्मल हो गई। आइन के मुताबिक हल्का बंदियां होना जरूरी है। MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, उम्मीद है इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदार होंगे जो सबको कबूल हों। MQM भी जल्द अज जल्द इंतखाबात की जरूरत महसूस करती है। पाकिस्तान जाली और जागीरदाराना जमहूरियत का मुतामिल नहीं हो सकता। मुस्तफा कमाल की जमात इस्लामी पर तनकीद, मुनाफिक करार दे दिया। जमात इस्लामी के अलावा किसी पार्टी ने कराची का मुकदमा नहीं लड़ा। 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस पर धरना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, डॉलर की कीमत कम होने से पेट्रोल बिजली की कीमत क्यों कम नहीं हो रही? सारी पार्टियों में कोई ना कोई माफिया मौजूद है। कच्चे और पक्के डाकुओं की सरपरस्ती हुकूमत की तरफ से हो रही थी।